चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाइनोमियल थ्योरम में आपने अभी तक जो पढ़ा उसका एक रिवीजन अपन क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। और संडे टेस्ट में जो अभी तक आपने पढ़ लिया वो आएगा। आज जो प्रीवियस जितना भी थ्योरी है उस पर बेस्ड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे। कल जो लेटेस्ट थ्योरी आपने पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जब इंडेक्स आपका नेगेटिव होगा या इंडेक्स आपका रैशनल होगा, रेडिकल होगा, तो वो जो कंसेप्ट आपने पढ़ा, शुरुआत उसके कुछ क्वेश्चन से करते हैं, फिर ओवरऑल प्रीवियस जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका जो रिवीजन है वो क्वेश्चन के माध्यम से अपन करेंगे। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन जो कि आपका एक सवाल भी था कि जैसे जैसे, क्योंकि सेकेंड टर्म -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है और सेकेंड टर्म -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जैसे जैसे आप फर्दर आगे बढ़ोगे जो टर्म्स की वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएंगी। तो आपको मैंने इस कंसेप्ट पर ये बोला था कि क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आपने कहाँ से कौन से टर्म जो है वो नेग्लेक्ट करने हैं या छोड़ने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो ये बात को क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे वो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जो पहली बात है, बाइनोमियल थ्योरम में जो लास्ट कंसेप्ट अपन ने पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उस पर बेस ये पहला सवाल, the value of x is so small that, क्वेश्चन ये है, इस तरीके से पूछते हैं आपको, if value of x the value of x is so small that x square and higher power can be neglected, x square and higher power can be neglected, then √1 plus x plus cube root of 1 minus x square cube root of 1 minus x square divided by 1 plus x √1 plus x, ये कितने के बराबर होगा? तो ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन जो है 1 + 5/6x, 1 - 5/6x, 1 + 2/3x या 1 - 2/3x। तो चूंकि आप जानते हो रैशनल पावर्स भी बन रही हैं, रेडिकल पावर भी यहां भी दिया है आपको, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइटली मेनी होंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि आपने एक्स स्क्वायर और हायर पावर ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से जो भी बड़ी पावर आती है उनको नेग्लेक्ट करके फर्दर सॉल्व कर। तो जब भी आप एक्सपांशन लिखोगे तो जहां पर भी एक्स स्क्वायर या उससे ज्यादा पावर आएंगे उनको हमेशा छोड़ते जाना है आपने। तो जब आप इस तरीके से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहला तो आपका एक्सपांशन को मैं एक बार और लिख लेता हूं, 1 + x पावर 1/2, फिर ये 1 - x पावर 2/3, फिर ये 1 + x रिमेन्स एज सच, और ये 1 + x का पावर 1/2। अब इन सबके एक्सपांशन अपन डालना शुरू करते हैं।
तो 1 प्लस एक्स पावर 1/2 का एक्सपांशन होगा 1 प्लस एन एक्स। फिर जो टर्म आएगी वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, वो अपन ने निगलेक्ट करना है। फिर एक्स क्यूब आएगा, निगलेक्ट करना है। एक्स पावर 4 आएगा, और जितने भी सारे आएंगे वो सब छोड़ देना है, क्वेश्चन में आपसे बोला है निगलेक्ट करना है। तो इस एक्सपांशन में मैंने केवल दो टर्म लिखे हैं, 1 प्लस एन एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्सपांशन के टर्म्स आएंगे 1 माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स एज सच है, और इसका जब एक्सपांशन आप लिखोगे तो 1/2 एक्स आएगा। मतलब क्वेश्चन में आपने एक्स स्क्वायर या उससे हायर पावर वाले टर्म्स मेंशन ही नहीं करने, लिखना ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और हायर पावर ऑफ एक्स वाले जो टर्म है वो आपने निगलेक्ट करने हैं। इस तरीके से ऐसे लिखेंगे उसको एक्सपांशन। तो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये भी। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और 6 एलसीएम आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1/6x आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी 1 प्लस 1 2, और ये 3/2x हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक्सपांशन जो है आपका वैलिड तभी होता है जब फर्स्ट टर्म 1 हो। तो मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, और जब आप 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिखेगा आपको एक्सपांशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे वाली बात को ऊपर लेके आते हैं। किस तरीके से आएंगे? तो ये 1 माइनस 1/12x ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर जब ऊपर आया तो 1 प्लस 3/4 पावर -1 हो जाएगा, होल पावर -1। अब इसका एक्सपांशन जब आप डालेंगे तो ये 1 माइनस 1/12x रिमेन्स एज सच, और इसकी एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म आएगी 1 माइनस एन एक्स। आगे और भी टर्म्स आएंगे, लेकिन वो सारे निगलेक्ट करने हैं, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर या हायर पावर ऑफ एक्स होंगे। और अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर ये माइनस का 3/4x माइनस का 1/12x, और फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएंगी, वो सब छोड़ देने। तो ओवरऑल ये दोनों टर्म्स में एलसीएम ले लिया हमने 1/12, ये 9 प्लस 1x हो जाएगा, तो which gives you 10/12x, which is equals to minus 5/6x, and therefore the correct option is second option. 1 minus 5/6x is the correct option. So इस तरीके से यूटिलाइजेशन वो कंसेप्ट का आप करेंगे। तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कहां से आपको, मतलब जब आपको एक्स स्क्वायर और हायर पावर ऑफ एक्स छोड़ने हैं तो कहीं भी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर या हायर पावर ऑफ एक्स नहीं आएंगे। तो आप जब भी एक्सपांशन लिखेंगे, चूंकि ये सारे एक्सपांशन में तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी है, तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होके आएगा कि कहां से आपने उसको निगलेक्ट कर देना है, तो उसको छोड़ देंगे और बाकी फिर सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू अगला क्वेश्चन। ये जो कल आपने, हाँ बोलो आयुष। सर वो लेफ्ट साइड की सबसे लास्ट वाली स्टेप, लेफ्ट साइड की सबसे लास्ट वाली स्टेप 2 और 2 कॉमन लिया है, या ऐसा भी बोल सकते हो 2 से डिवाइड किया। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1/12, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3/4। समझ गया? हाँ सर। ओके सर सर राइट हैंड साइड में सेकंड स्टेप में आपने वो प्लस माइनस क्यों की? यदि साइन अपोजिट होता है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनती है 1 प्लस एन एक्स। एन कितना है -1, तो -1 इंटू 3/4 -3/4x बनेगा। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। हियर वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन जो कल आपने पढ़ा था उसी कंसेप्ट पर। फिर हम कुछ ओवरऑल जो प्रीवियस थ्योरी पढ़ी उस पर आगे बढ़ेंगे, तो रिवीजन करेंगे मतलब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 2x power minus half. So you have to find the coefficient of x power r. तो कल आप देखिए जो इंडेक्स आपका लगा है वो रैशनल भी है और नेगेटिव भी है, और कल आपने पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स पावर एन के एक्सपांशन में जनरल टर्म जो होती है r प्लस 1 टर्म, r प्लस 1 टर्म में x पावर r आएगा, तो आपको इसका इनडायरेक्टली जनरल टर्म का कोएफिशिएंट लिखना है। तो x पावर r का जो कोएफिशिएंट है वो कितना बनेगा? सो आप डायरेक्टली देख रहे हो, फर्स्ट टर्म में x पावर 0 आएगी, सेकंड टर्म में x पावर 1 आएगी, थर्ड टर्म में x पावर 2 आएगी, 10th टर्म में x पावर 9 आएगी, और r प्लस 1 टर्म में x पावर r आएगा। तो x पावर r जो है वो जनरल टर्म का कोएफिशिएंट आपसे पूछा है इनडायरेक्टली, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। सो मैं इसका जनरल टर्म लिख रहा हूं tr प्लस 1 डायरेक्टली, और कल आपने तरीका पढ़ा है tr प्लस 1 लिखने का, क्या होता है जनरल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपने लिखा है n माइनस 1 n माइनस 2 up to n minus r plus 1 upon r factorial, और सेकेंड टर्म जो भी लिखा हो माइनस 2x पावर r, ये जनरल टर्म होती है। कल आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ, मैंने वो लिख दिया। क्योंकि अब हमको x पावर r का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, सिंस वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r, सो देखिए देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r इज, तो x पावर r पर छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। तो क्या बचेगा? ये -1/2 -3/2 -5/2 अप टू कितना? -2r - 1/2 अपॉन r फैक्टोरियल -2 पावर r। तो केवल x पावर r छोड़ दिया, बाकी बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। देख लें आप सिंप्लीफाई करके, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और अब आप देखिए जो बचा वो यहां पर ये है 1 into 3 into 5 up to 2r minus 1 upon r factorial, ये बचेगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r। अब आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल देंगे, मतलब मैं आपको यदि अब इसके बाद यदि आपने इन ऑप्शन तक पहुंचना है, जो इसका आंसर दिया है मैं वो आंसर आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना नहीं है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दिया है ये इतना दिया है। अब आप बताइए कि यहां तक पहुंचेंगे कैसे? 2r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 पावर r, ये आपको आंसर दिया है, जबकि आया अभी आपका इतना है। तो मैं अब आपको यहां से यहां तक कैसे पहुंचूंगा वो बताने वाला, लेकिन फिलहाल यहां तक आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर स्टेप में तो पूछ लीजिए। सर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या? कहां पर? नहीं, आपको बस ये समझना है ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आई वो आप समझ जाओ, ठीक है। यदि वो नहीं समझता तो वो क्वेश्चन आपका बनता है कि यहां से यहां कैसे आए, ठीक है। इसके बाद
यहां से यहां पहुंचना है, वो कैसे पहुंचूंगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, आई होप आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब नाउ आंसर आपका ये है, और मैं इस चीज को यहां तक पहुंचा रहा हूं, तो देखिए कैसे पहुंचाएंगे। मैंने इसमें 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2r इतने नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्योंकि आप देख रहे हो ये 2r फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल केवल तभी लगता है जब पहले n नेचुरल नंबर आए, मतलब ऑड 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 आए या फिर इवन 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 आए, तो कभी फैक्टोरियल नोटेशन आप लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो केवल ऑड नंबर थे 1 3 5, मिसिंग थे इवन नंबर, तो मैंने इवन नंबर यहाँ पे ला लिए 2 4 6 अप टू 2r, और बैलेंस करना है जिससे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे डिवाइड भी कर दिया। अब आप देखिए न्यूमरेटर में क्या बन गया, तो न्यूमरेटर में बन गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू 2r। पहले 2r नेचुरल नंबर बन गए, तो पहले 2r नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2r फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर को तो मैं 2r फैक्टोरियल लिख दिया, डिनोमिनेटर में ये r फैक्टोरियल है, और इनटू यहाँ हर टर्म में से एक एक 2 निकाला है, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो टोटल कितने 2 बाहर आएंगे, 2 पावर r बाहर आएंगे, क्योंकि ये r टर्म्स लिखे। और जब 2 2 2 2 आप बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r, एंड फाइनली वी गेट अवर आंसर। ये 2r फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, ये भी r फैक्टोरियल बनेगा, तो r फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया और इंटू 2 पावर r। So this is our final answer. So this is coefficient of x power r in this expansion. इस तरीके से जब आपका इंडेक्स नेगेटिव हो या फिर रैशनल हो और आपको कोई x की पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हाँ बोलिए। सर कल आपने इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन में 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हाँ का एक्सपांशन लिखा था, उसमें जनरल टर्म आई थी ना, एन एन प्लस वन ऐसे लेके एन प्लस आर माइनस वन, उसमें ये वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते थे क्या? तुम भी निकाल सकते हैं। तो उसमें प्लस हाफ डालना पड़ेगा कि माइनस हाफ? कहाँ पर? वो जनरल टर्म में। यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल रहे हैं तो उसमें हमने माइनस माइनस करके सारे टर्म पॉजिटिव कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको यदि यहाँ पर माइनस ले रहे हो तो यहाँ भी माइनस लो, और यदि आप वो फॉर्मूला में वैल्यू डाल रहे हैं तो फिर दोनों उठा के सीधी पॉजिटिव वैल्यू आपने डालनी है, क्योंकि वो मतलब फॉर्मूला सिंपलीफाई जो भी करने आपने, के बाद लिखा हुआ है। हाँ ठीक है सर। चलिए चलते हैं अब आगे, कुछ और क्वेश्चन जो प्रीवियस थ्योरी पर बेस्ड है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सर बोलिए सर। सर वो जो सेकंड स्टेप में आपने लिखा है ना -1/2 -3/2, सर मतलब ये ऐसे स्टेप में मतलब प्रॉब्लम जाती है कि माइनस आएगा नेक्स्ट स्टेप में या प्लस आएगा? देखिए ये तो बड़ा सिंपल था इसमें, क्योंकि आप ये बताओ मेरे को, ये कितने टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? r terms। r टर्म्स है ना, तो r नेगेटिव साइन आएंगे, और r नेगेटिव साइन ये है, तो जितने नेगेटिव साइन ये है उतने नेगेटिव साइन ये है, तो एडजस्ट कर देंगे दोनों, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, मतलब जितने इधर रहेंगे उतने उधर रहेंगे तो हाँ पॉजिटिव। हाँ, r ये है तभी तो r का पावर बना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए अच्छा पॉजिटिव साइन देगा ये। ठीक है सर। ओके, चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये प्रीवियस आपका रिवीजन है, देखिए आप कितना क्वेश्चन है, coefficient of x power 20 in the expansion of 1 plus x square 40
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर -5 इज, ऑप्शन है 30C10, 30C5, 1 या फिर none of these. You have to find in this expansion x power 20, x power 20 का कोएफिशिएंट कितना आएगा. ओके, ऋषभ बोले करेक्ट है. चलिए देखिए फिर सॉल्यूशन. पहले तो आपने इसको सिंपलीफाई करना है, बाद में अपन कोएफिशिएंट पे डिस्कशन करेंगे कैसे निकालेंगे. लेकिन ये पहले जितना सिंपलीफाई हो जाए उतना सिंपलीफाई करो. सबसे पहला जो तरीका आपने याद रखना है, क्वेश्चन जो भी दिया जाए, एक्सपांशन जो दिया जाए, उसको पहले आपने सिंपलीफाई करना है. तो आप ये जानते हो कि ये जो लिखा हुआ है इसको अपन दिस इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ. तो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और उस पे पावर है -5 का. इसको आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो. अगले स्टेप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 40 रिमेन्स एज सच, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स. पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -10. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 40 और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर -10. तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 40 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -10 और नीचे भी x पावर -10. जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये x पावर -10 सामने आ जाएगा, x पावर +10 हो जाएगा, ऊपर लेके आएंगे. और ये दोनों बेस सेम है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर बनेगी 30 की. बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे, तो 40 - 10 30 हो जाएगा. सो इतना सिंपलीफाई करेंगे. अब ये इसके आगे सिंपलीफाई नहीं होता है. तो मैंने सबसे पहले देखिए क्या किया. सबसे पहले हमने यहाँ पर
जो x प्लस जो सेकेंड टर्म आपको दी थी ये एक्स स्क्वायर प्लस ये, इसको अपन ने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखा। पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया। अब दोनों की पावर सेपरेट कर दी, न्यूमरेटर की अलग डिनोमिनेटर की अलग। ये x पावर -10 ऊपर आएगा तो x पावर +10 हो जाएगा, और ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 40 - 10 जो है वो 30 हो जाएगा। अब इस एक्सपांशन में आपसे पूछा था, ये एक्सपांशन में पूछा था x पावर 20 और इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो इसमें x पावर 20 निकालना है। अब x पावर 20 निकालना है बट x पावर 10 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, x पावर 10 का कोई मतलब, मैं जो आपको बोल रहा हूं इसके बाद इसका फर्स्ट टर्म आएगा 1, छः 8 10 और भी बहुत सारा। अब आपको बताना x पावर 20 कब बनेगा, तो जब ये 10 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तब x पावर 20 बनेगा। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 20 is 30c5, तो 30c5 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, ये है कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन। कंसेप्ट वही है, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आइडिया डेवलप होंगे आपके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए आप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है, if 3 consecutive coefficient in the expansion (28, 56 एंड 70), तो आपको n का वैल्यू बताना है। आपके ऑप्शन है 6, 4, 8, 10। क्वेश्चन एक बार और देख लें। If 3 consecutive coefficient, 3 लगातार कोएफिशिएंट इस एक्सपांशन के 1 + x पावर n के 3 लगातार कोएफिशिएंट 28, 56 और 70 है, तो n का वैल्यू कितना आएगा।
ओके, मयूर करेक्ट है। मानसी करेक्ट है। आयुष चेक करें। अक्षत रामडे के करेक्ट हैं। आयुष चेक करें। चलिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है, आपको हेलो क्या बोल रहे हो? 2 मिनट्स 2 मिनट और, ठीक है, 1 मिनट और देते हैं। ऋषभ बोधे करेक्ट हैं। चलिए, टाइम अप। तो आप तो एक तरीका ये है कि क्रॉस चेक से भी जा सकते थे। भाई, आपको 3 लगातार कोएफिशिएंट पूछे हैं, तो यदि आप 6 के लिए देखें, यदि 6 का इंडेक्स है तो 6C0 का वैल्यू 1 आता है, 6C1 का वैल्यू 6 आता है, 6C2 का वैल्यू 6, 5, 15 आता है, 6C3 का वैल्यू 20 आता है। उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा 15, 6 और 1। तो आप देख रहे हो कि इनमें से कोई भी नंबर 28 नहीं बनता। तो जब 6 के लिए नहीं बनता तो 4 के लिए तो बने रहेगी। अब आपके पास 8 और 10 बचे, तो आप ये बाइनोमियल, ये देखिए पास्कल ट्रायंगल से यदि आप लिखो कि यदि मैं 6 इंडेक्स के लिए कोएफिशिएंट लिखा हूं 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1, तो 7 के लिए ये हो जाएगा 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1, और 8 के लिए हो जाएगा 1, 8, 28, और ये आएगा 56, और ये आएगा 70। तो आप देख रहे हो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव बन गए। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंडेक्स 8 के लिए बनते हैं। जब इंडेक्स 8 का होगा, मतलब n की वैल्यू 8 होगी, तो 3 लगातार कोएफिशिएंट आपको 28, 56 और 70 मिलेंगे। तो ऐसा क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते थे। अदरवाइज जो एक्चुअल सोल्यूशन है इसका, ये अपन मान लेते हैं कि 3 लगातार कोएफिशिएंट हैं NCR प्लस 1 और NCR प्लस 2, 3 लगातार हो गए, ये 70।
अब यहाँ से आप n और r का वैल्यू निकाल सकते हो और इसके लिए अपन रिजल्ट यूज करेंगे। ये रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसके लिए फॉर्मूला होता है ये, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा। तो मैं यदि इन दोनों को डिवाइड करूं, मतलब NCR प्लस 1 को NCR से डिवाइड करूं, मतलब 56 को 28 से डिवाइड करूं, तो इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे, बस r की जगह पर r प्लस 1 लिखना है। तो r की जगह r प्लस 1 लिखोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको फॉर्मूला, ऐसा हो जाएगा और ये 2 आएगा। तो एक रिलेशन आपको मिल जाता है n माइनस आर इज इक्वल टू 2n प्लस 2, तो n माइनस 3r इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप नेक्स्ट दो को डिवाइड करें, मतलब NCR प्लस 2 को NCR प्लस 1 से डिवाइड करें, मतलब 70 को 56 से डिवाइड करें, तो अब आपने r की जगह r प्लस 2 लिखना। r की जगह r प्लस 2 लिखेंगे फाइव बाई 4 आएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन आपका मैं ये ले लेता हूँ, 4n माइनस 3r इज इक्वल टू 14, ये सेकंड इक्वेशन है अपनी। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो n बराबर डायरेक्टली 8 दे देगा एंड यू गेट योर आंसर। तो वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर बेस्ड था इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। बाकी आप इसको क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। प्रणव करेक्ट है, लास्ट टाइम प्रणव का। हम 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म n माइनस 1 n प्लस 1 नहीं ले सकते क्या? नहीं, कोएफिशिएंट बोला। जब आपको कोएफिशिएंट लेना है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट लेंगे, n नहीं लेना है। आप इस एक्सपेंशन में बात कर रहे हो, ठीक है, जनरल अलजेब्रा में बात नहीं कर रहे। इस एक्सपेंशन के जो कोएफिशिएंट आएंगे वो NCR टाइप के ही आएंगे, तो उसको n माइनस 1 n माइनस 2 लेके नहीं कर सकते, NCR के टर्म्स में लेना। और कोई क्वेरी डाउट किसी को? चलिए अच्छी बात है। हाँ बोलो। हर सर सेकंड ब्लॉक में जो सेकंड स्टेप है ना, वो n माइनस r माइनस 1 वो बताना कैसे? कौन सा वाला? सर सेकंड ब्लॉक, तुम्हारी आवाज। सेकंड इक्वेशन सर सेकंड इक्वेशन। हाँ सर सेकंड वाली स्टेप ऊपर। ये यस सर। ये जो फॉर्मूला अभी आपको लिखाया था, क्या था वो फॉर्मूला? ये होता है फॉर्मूला NCR को NCR माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला n माइनस r प्लस 1 अपॉन r होता है। मतलब ये दोनों n सेम है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला उससे एक कम। जैसे tan C3 अपॉन tan C2 हो तो ये फॉर्मूला लगता है। अब यदि आप इस फॉर्मूला से इसको कंपेयर करोगे तो r की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे r प्लस 2, तो इस फॉर्मूला में भी r की जगह पर r प्लस 2 डाल देंगे। तो जब आप r को r प्लस 2 डालोगे तो ये n माइनस r माइनस 2 प्लस 1 बनेगा। r की जगह r प्लस 2 लिखना है, तो n माइनस r माइनस 2 प्लस 1 मतलब n माइनस r माइनस 1 और नीचे r की जगह r प्लस 2। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह r की जगह r प्लस 2 डाल दिए तो ये बन जाएगा। तो वही फॉर्मूला से सारे रिजल्ट बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें उसको। यस सर। और कोई डाउट किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करें। हाँ बोलिए।
सर वो एनसीआर को n माइनस आर प्लस वन कैसे लिखे बताओ ना सर, भूल गया। क्या क्या बोल रहा है? सर वो एनसीआर को n माइनस आर प्लस वन। अरे बाबा फॉर्मूला है, लिखे नहीं है, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है, रिजल्ट है ये, ठीक है। इसमें ओके सर। एनसीआर का और एनसीआर माइनस वन का दोनों का वैल्यू डाल देना, सिंप्लीफाई करोगे तो 7-8 लाइन लगती है और ये फॉर्मूला बनता है। तो आपको एक बार बोला था कि इसको डायरेक्टली लर्न करना है आपने, ठीक है, और नहीं करोगे तो कुछ 5-7 लाइनें आपको लगेंगी इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप हर बार जब क्वेश्चन आएगा और इसको वेरीफाई करो तो आप इसको डायरेक्टली लर्न करो कि ये जो वैल्यू है ये बहुत जगह आपको काम में आएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाता है इससे। तो ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करना है। फॉर्मूला का जो भी कॉपी आपने बनाया उसमें लिखिए इसको। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ coefficient of x power n in expansion of 1 upon 1 minus x into 1 minus 2x। आपके ऑप्शन है 1 minus 2 power n plus 1, दूसरा है 2 power n plus 1 minus 1, तीसरा है 2 power n minus 1, टू पावर n minus 1 minus 1। Which option is correct? Coefficient of x power n। मयूर चेक करें, गलत जवाब। ऋषभ बोधे करेक्ट है, आयुष चेक करें।
आयुष अभी करेक्ट है, और अब देख लें आप सभी इसका सॉल्यूशन। अरमान चेक करें, गलत है ये। अक्षत राम टेके चेक करिए, गलत। हर्ष अंबारते करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, दे रहा है दुरुस्त आए, प्रणव करेक्ट है। चलिए समय लगा लेकिन सभी सही आने लगे, बहुत अच्छी बात है। सेजल पाटिल चेक करें, अक्षत राम टेके चेक करें। तो देखिए, here we discuss the solution of this question। विवेक करेक्ट है। तो एक तो तरीका आपको इस क्वेश्चन का ये है कि आप इस क्वेश्चन में क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, अमन करेक्ट है, लास्ट आंसर अमन का है। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, 2 पावर n + 1 - 1। और सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी क्रॉस चेकिंग मेथड डिस्कस कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन बाय क्रॉस चेकिंग। और आपको x पावर n का कोएफिशिएंट पूछा है, तो बजाय x पावर n का कोएफिशिएंट फाइंड करने के मैं x पावर 1 फाइंड कर लेता हूं, n की जगह 1 ले लेते हैं। So here we find the coefficient of x power n. In place of this, we find coefficient of x power 1. तो अब देखिए जो आपको एक्सपांशन दिया है, ये दोनों ऊपर लेके आप जब आओगे तो ये 1 - x पावर -1 इंटू 1 - 2x पावर -1 ऐसा बन जाएगा। और जब आप इसको खोलोगे पूरे एक्सपांशन को, तो अब आपको भाई आएंगे तो बहुत सारे टर्म्स, लेकिन x पावर 1 हम फाइंड कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा मतलब x पावर 2, 3, 4 ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं केवल 2 टर्म लिख ले रहा हूँ। और इनटू ऐसे ही यहाँ पे भी ये 1 + nx आएगा, और भी टर्म्स आएंगे, लेकिन वो सब अपन ने नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि फिर वो x² या x³ वाले बनेंगे। अब हम यहाँ पर x पावर 1 का कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब आप इसको ओपन करोगे तो x पावर 1 तब बनेगा जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। So therefore, coefficient of x power 1 is कितना बनेगा? 2x + x मतलब 3x, तो 3 बनेगा। अब आप देख लें किस ऑप्शन में n को 1 डालने से 3 आता है। तो यदि आप n की जगह पर 1 फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे तो ये 3 नहीं बनाएगा, ये -3 बनाएगा, 1 - 4 आता है। n की जगह 1 यहाँ पे डालोगे तो ये 1 आता है, और n की जगह 1 यहाँ पे डालोगे तो ये 0 आता है, तो ये भी नहीं होगा। n की जगह 1 यहाँ पे डाल दो तो ये 3 बनता है। तो ये अपना करेक्ट। मान लो यदि ऐसा होता है n बराबर 1 डालने से 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाते, तो फिर अपन x² के कोएफिशिएंट कंपेयर कर देते। तो इस तरीके से जब यहाँ पर अननोन दिया हो, कोई फिक्स, जैसे मैं यदि ये फिक्स कर देता कि x पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना होगा, यदि फिक्स हो गया
तब तो फिर आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, लेकिन जब अननोन पूछा है तो आप क्रॉस चेकिंग से जा सकते हो। दिस इज अवर क्रॉस चेकिंग मेथड। एंड नाउ इसके बाद मैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। सर अगर हम x पावर 2 का निकालेंगे कोएफिशिएंट तो भी सेम आएगा क्या? इसके आके एक एक टर्म और लिखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, उसके कोएफिशिएंट लिख लीजिए, ठीक है। सर तो आंसर करेक्ट आएगा क्या? बी ऑप्शन देंगे क्या उसका भी? कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर n बराबर 2 डालोगे, n बराबर 2 डालोगे, 2 और 1 3, 8 माइनस 1 7 आएगा वहां पे कोएफिशिएंट। चलिए तो अब इसका एक्चुअल देख लीजिए सॉल्यूशन अगले पेज पे। इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसमें एक्सपांशन अपन ऊपर लेके आएंगे, दोनों के एक्सपांशन डालेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स। अब आपको x पावर n का कोएफिशिएंट बनाना है, तो x पावर n का कोएफिशिएंट आप देखो कैसे बनाओगे। x पावर n कब बनेगा? जब आप ये एक्सपांशन को, सॉरी यहाँ गड़बड़ लिखा है, ऐसा है। तो हमको x पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x पावर n कब बनेगा? जब ये 1 x पावर n वाले इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं और भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2x पावर n, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, यहाँ भी x पावर n और ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज, जब ये 1 इस x पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 2 पावर n। जब ये x इसके प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई, इसका प्रीवियस टर्म क्या आएगा? 2x पावर n माइनस 1। तो जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर n बनाएगा, तो कोएफिशिएंट कितना आएगा? 2 पावर n माइनस 1, फिर 2 पावर n माइनस 2, एक एक कम होता चला जाएगा, और लास्ट में जब ये x पावर n इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब 2 पावर n बनाएगा, तब x पावर n बनाएगा, और उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1 1। अब आप देखो या इसी एक्सपांशन को आप ये लिख सकते हो 1 का मतलब 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, और अब टू ये 2 पावर n। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इस जीपी में n+1 टर्म्स हैं, तो जीपी के n+1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दो, तो वो होता है a कॉमन रेशियो पावर r पावर n माइनस 1 अपॉन r, तो दिस इज योर आंसर, डायरेक्ट आंसर। सो ये है इसका एक्चुअल मेथड। आओ ठीक है मयूर, तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाकी करेंगे अगली क्लास में। इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए ये सॉल्यूशन में। सर बोलो सब। सर अपन ने सेकंड ब्रैकेट से जो x पावर x की जो पावर है वो फर्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की, वैसे ही जैसे सेकंड ब्रैकेट में x टू द पावर n माइनस 1 बन रहा है, वो सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है ना? मतलब बात तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूं या इसको इधर मल्टीप्लाई करूं? नहीं, मतलब सर मैं खुद कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। ऐसे भी कर लो, टर्म तो बनेगा ना। सर मैं कल पूछूंगा, मैं कंफ्यूज हो गया खुद ही। अच्छा ठीक है सर, फिर तब रेशियो अपॉन में आएगा ना उसका? इसका जब हम सामने वाले ब्रैकेट से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x पावर n जनरेट होगा। नहीं, आप x पावर n ही बनानी है। जब x पावर n बनाने जाओगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और मैं आपको ये बोला कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, बात तो एक ही है। आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, लिखा तो एक ही बार जाएगा, दो बार थोड़ी लिखोगे।
जैसे a प्लस बी में c प्लस डी को मल्टीप्लाई करना है, तो आप a इंटू सी करो या c इंटू ए करो, लिखा एक ही जाएगा, एक ही बार जाएगा ac। 4 ही टर्म बनेंगे टोटल, नंबर ऑफ टर्म बढ़ेंगे थोड़ी। ये आपके सोच लो आप क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या बोलना चाह रहे हो। सर समझ गया मैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ध्यान दीजिए, मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ऐसा ही होगा, कैसे भी कर लो आप। और मैं तो आपको सबसे अच्छा ये भी बताया कि भाई ओवरऑल क्वेश्चन में आगे बढ़ें तो आप क्रॉस चेकिंग अपने हाथ में जरूर रखें, कोई भी थ्योरी नहीं होगी, इससे आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे धीरे धीरे। इसलिए आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि यदि आप इससे यूज टू हो जाएं तो सबसे पहले, यदि प्रैक्टिस ऐसी नहीं करते हो तो सबसे पहले ध्यान में वही आता है कि अपन नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यस, कल भी रिवीजन होगा। देखते हैं किसका होता है। चलिए, तो बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय।